सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। चलो रिसेंटली आपको पता होगा कि भाई हमारे इंडिया में और भाई बाकी भी जो है पूरे सारे कंट्रियों में दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। पटाखाएं फोड़ी गई और भाई लाइट से दुनिया को सजाया गया है। सही बात है। हम सब अपने फैमिलीज के साथ है और भाई उनके साथ ही दिवाली मनाए हैं। लेकिन भाई उनका क्या, जो भाई बॉर्डर पर हमारे रक्षा के लिए खड़े हैं, जो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते, इसी कमी को पूरे करते हुए हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी आर्मी के ड्रेस में सारे सोल्जर से मिलकर उन्हें भाई दिवाली की बधाई दी है। क्या बात है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, कितना भाई बढ़िया नजर आ हुआ। खैर देखते हैं इस बार पाकिस्तानी क्या कहते हैं और उसके बाद हम ना रिव्यू देंगे और उनकी जाहिलियत का अच्छे समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए न्यूज़ लाने के लिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है, ठीक है। उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूव करके दिखाया, हर मौके पे दिखाया। देखिए एग्जैक्टली लाइक उन्होंने ये बताया कि लोग अपनी फैमिली को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। देखिए बॉर्डर्स पे जो फौजी जो जवान खड़े हैं उनके, वो अपने फैमिली से कितना दूर है, ठीक है। हाँ। उनके भी इमोशंस हैं, उनको ही पता चलता है कि हम, पता चलना चाहिए कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री में अपनी फैमिली का मेंबर का है तो प्रधानमंत्री लड्डू खिला दे तो वो दिवाली से बड़ी दिवाली है। दिवाली से बड़ी दिवाली अब छोड़े, एक दिवाली भी एक साइड रखें। यहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स को आप टच करें, जाकर देखें हम कि उनकी फैमिलीज कहाँ पे दूर दूर बैठी होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको फैमिली कहा, फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, जाके उनको अपने हाथों से मिठाई खिलाई, उनको वहाँ पे एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट किया, वहाँ पे उनके साथ ऐसा बॉन्ड बनाया कि उनको फील ही नहीं हुआ कि हम अपनी फैमिली में इस टाइम नहीं है। तोहफे दिए, एग्जैक्टली यही बात है। ऊपर से यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, सबसे बड़ी बात जो डाउन टू अर्थ पॉइंट पे मैं कर रहा था कि एक सिपाही की वर्दी प्रधानमंत्री पहने। देखिए इससे बड़ा मैं कहूँगा कि सिपाही के लिए इससे बड़ा कोई ओहदा हो ही नहीं सकता कि उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है सिपाही की वर्दी में आ रहा है आपके पास। देखिए उन्हें ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस की पहनूं मैं, उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई पेंट कोट 3 पीस पहनूं, मैं कोई वेस्ट कोट पहनूं जैसे अपना ट्रेडिशनल सूट पहनते हैं। उन्होंने वहाँ पे भगवा कलर नहीं पहना, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे एक सिपाही की वर्दी पहनी। तो मेरे ख्याल में उस सिपाही की वर्दी कितनी वैल्यूड हो गई होगी आप ये देखें। और नरेंद्र मोदी का मैं पर्सनली तौर पे एक पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा फैन हूँ कि लाइक उन्होंने ये नहीं सोचा बाकी पॉलिटिशियन की तरह कि मैं अपना बैकअप तैयार कर लूँ, मैं अपने गाड़ी बंगला बना लूँ, मैं अपने बाहर जायदादें बना लूँ। एग्जैक्टली यही बात है, मैं अपनी नेटवर्थ बना लूँ, ठीक है। आज भी उनका जो नरेंद्र मोदी चैनल है, उनको ये नहीं पता होगा उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है उनको, ठीक है, क्योंकि उनका इस तरफ रुझान ही नहीं है। उनका रुझान सिर्फ एक तरफ है कि मैंने इंडिया को कहाँ से उठाया, ठीक है, कहाँ से पकड़ा, मैं 5वीं इकोनॉमी बनाया, अब 3री इकोनॉमी के रनअप पे हूँ, ठीक है। और आगे कमिंग ईयर्स मैं उसको पहली इकोनॉमी लेके जाना है वर्ल्ड की, ठीक है। उनका ध्यान सिर्फ रुझान जो है वो इस तरफ है। और इतना डाउन टू अर्थ बंदा यार, सलूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सलूट है कि दिवाली जैसे इवेंट को उन्होंने अपनी फैमिली में सेलिब्रेट किया, अपनी पब्लिक में जाकर सेलिब्रेट किया। नहीं तो आप देखें कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा वजीर आज़म है जो प्रोटोकॉल के बगैर चल जाए, जो आम पब्लिक में जाके ऐसे खड़ा हो जाए। नहीं 10-10 15-15 सिक्योरिटी कंसर्न्स आगे होते हैं, पीछे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक वाहिद बंदा अपनी गाड़ी में जाता है, ऐसे आम पब्लिक में जा खड़ा होता है, ठीक है, हैप्पी मोमेंट एंजॉय करता है, अपने मेमोरीज बनाते हैं। लाइक इस डाउन टू अर्थ जो कैटेगरी है वो सिर्फ एक ही बंदे के पास पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन में से, वह नरेंद्र मोदी। और देखिए उनकी पब्लिक ने बैकअप में उनको कैसा रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी ने अपना अब प्यार दिखाया अपनी फैमिली बना के, तो उनकी फैमिली जो है उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने देखे। आज आप देखे गूगल का CEO एक इंडियन, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन था, ठीक है। यानी कि इंडियंस ने अपनी पोस्टें बना के नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट पेश किए गए। आप मुझे लगता है मोदी साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब ने एक पैगाम भी दिया कि हम जो है दुश्मनों की स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव नहीं रखते। अब इसका क्या मकसद है? वो गुजरात में खड़े हैं, एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो किस हवाले से उन्होंने ये बात की? देखिए मैडम मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइना ने दिवाली में उनके साथ सेलिब्रेशन की है, हाँ उस पर भी हम आएंगे। यस चाइना ने सेलिब्रेशन की है, उनकी खुशी में खुश हुए हैं। चाहे चाइना के साथ उनकी बड़ी टसल नजर आती है,
ये देखिए मैं आपको ये पॉइंट ना इस श्रेणी में दूंगा कि इंडिया चाइना टसल जो है वो भी एक पॉलिटिकल मीडिया स्टेटमेंट्स हैं, बस हो गया। एक हाइप देने की। इंडिया में क्या चाइना की चीज़ें नहीं जाती? बिल्कुल जाती हैं। चाइना में क्या इंडिया की चीज़ें नहीं जाती? जाती हैं। अगर चाइना खड़ा होकर इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट कर सकता है, मुबारकबाद दे सकता है, मिठाइयाँ भेज सकता है, तो इंडिया का दुश्मन कैसे हुआ चाइना फिर? ठीक है, मुझे बताएं, चाइना पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती कहाँ दोस्ती? मुझे आप बता दें, मुझे आप बताएं कहाँ है पाक चीन दोस्ती? सही है। और चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हाँ। ये पाक चीन दोस्ती है? चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है? अगर ये पाक चीन दोस्ती है तो हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए भाई? वक्त पड़े ना तो भाई पाकिस्तान चाइना के कंड के साथ साथ उनके तो लोटे भी मुंह में संभाले। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये? अश्लील है ये लोड़ा। चाहे चाइना उनकी कितनी भी जी और ना मारे। चाइना में उइगर मुसलमानों पर कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है, मस्जिदें भाई तोड़ रहे हैं, क्या भाई पाकिस्तान को नहीं दिख रहा? नहीं। और भाई अगर इंडिया में कोई थूक भी दे तो भाई पाकिस्तान में दिख जाता है। साले दो बात तो सही है। नरेंद्र मोदी की अपनी कोई फैमिली नहीं है। देखिए, एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर, जिसके इंडिया की खाली आप बात करें, जिसके अंदर इतनी बिजनेस मार्केट इतनी बड़ी, जहाँ पे वो करप्शन करें तो आज उनके, नरेंद्र मोदी की बात करो, अगर करप्शन करें तो आज उनके अपने महल बिलियनर से भी कुछ ज्यादा हो, ट्रिलियनर के लिए हो, जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बना सकते हैं, वो खुद क्या कर सकते हैं अपनी जात के लिए। लेकिन आज भी वो एक छोटी सी झोंपड़ी जैसे नुमागढ़ में रहते हैं। उनकी बहन आज भी बर्तनों का काम करती है। ठीक है, ये डाउन टू अर्थ होना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर को। अगर अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं कोई, तो उसको नरेंद्र मोदी जैसी डाउन टू अर्थ जैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ऐसी अपनी ईगो को साइड पे करके अपने आप को हम्बल करना चाहिए। सीपैक मैंने विजिट किया, मैंने देखा क्या सीपैक बनाया इन्होंने। ठीक है, क्या बना है? इन्होंने चाइना का नाम भी साथ खराब किया है। ठीक है, आप देखें ईरान के साथ आपका गैस का मुआहदा था, पाइपलाइन का मुआहदा था, आपको उल्टा उन्होंने सू कर दिया है कि आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको 18 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास हो, पाकिस्तान अपनी माशा ठीक कर ले। 18 अरब रुपए हम तो IMF से कर्जा लिए बगैर चलते ही नहीं है। हमें IMF ने तो खरीदा हुआ ना, हम जब तक IMF से परमिशन ना ले लें हम तो कोई कदम नहीं उठा सकते। हम तो अपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते जब तक हम IMF की परमिशन ना ले लें। यही पॉइंट है ना। अब देखें इसका पीछे रीजन क्या आती है? इसके पीछे एक ही रीजन आती है, पॉलिटिक्स। बस हमारे पॉलिटिशियन, हमारे वजीर आजम, हमारे सियासतदान, ये एक रीजन है। ठीक है, आज अगर नरेंद्र मोदी किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, इंडिया की तरक्की के लिए करता है ना। ठीक है, अमेरिका ने मना किया रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, नरेंद्र मोदी ने की। अमेरिका ने क्या उखाड़ लिया इंडिया का? कुछ भी नहीं। यही पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा था, पाकिस्तान ने बीकी बली बन के भाग जाना था। वो तो पाकिस्तान का सिचुएशन है। इंडिया और वे पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हमारे PM, फॉरेन मिनिस्टर और वे बाकी जितने भी सारे मिनिस्टर्स हैं ना, वो भाई नॉलेज वाले हैं और वे तुम्हारे जाहिल वाले। इंडिया में डेमोक्रेसी है और वे पाकिस्तान में मजहबी हिंसा। हमारे लोग झोपड़ी वाले हैं और वे तुम्हारे लोग वो भैया जी आप तो। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करो, बता वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरे वीडियो जैसे पसंद आए हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए से लाने के लिए। तो पहले मैं जीता हूँ मैं चैनल का और कंटेंट लेके, और वैसे मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो पहले मैं जीता हूँ वंदे मातरम, जो है लिखेगा वंदे मातरम।